गुजरात की सफलता की कहानियां कोऑपरेटिव सेक्टर ने लिखी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्या आपको लगता है कि यह जो अमित भाई का जो अनुभव है और गुजरात में जो सफल एक्सपेरिमेंट रहे, यह जो सो नेशनल लेवल पर जब सोचा गया है कि भाई सरकार से हम समृद्धि लाएं, वो कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? क्या जो है सो किस तरीके से उनका अनुभव काम आने वाला है? अगर हम इसके पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करें, उसको जरा आप समझाइए। जो है दर्शकों को, उन दर्शकों को जो कि अमित शाह को बतौर गृह मंत्री तो जानते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव में उनकी जो एक्सपर्टीज है उसके बारे में नहीं जानते। ब्रिजेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और डिटेल में मैं बताऊं तो कोऑपरेटिव एक भरोसे पर चलता है। सबसे जो उनकी नींव है वो भरोसा वाली है। वो बैंकिंग हो, मिल्क हो, शुगर हो या हाउसिंग और कोई भी हो, और साथ मिलकर काम कर सकते हैं। एक ये भरोसा, साथ मिलकर एक सोच के साथ काम करे, और तीसरी बात उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए। गुजरात में कोऑपरेटिव की स्थापना तो काफी टाइम के पहले हुई थी, लेकिन कोऑपरेटिव में जो पारदर्शिता जितनी चाहिए उतनी ठीक नहीं थी। इनके कारण काफी प्रॉब्लम थे। 20 साल तक कोऑपरेटिव में अमित भाई ने काम किया, और जो परिणाम जो आए, जो मैं आपको बताता हूं कि जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जो अभी अजय भाई ने जो बताया, तो वो 20-25 करोड़ का पर ईयर नुकसान करने वाली बैंक, वो बैंक आज 150 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। 150 करोड़ का प्रॉफिट पर साल कर रही है, और 20-25-30 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भारत सरकार को दे रही है। मैं यही संस्था का बोलूं तो ये जो हो पाया, इनके पीछे जो कोई सबसे बड़ी बात हो तो नरेंद्र भाई और अमित भाई की सोच, और सिर्फ सोच नहीं, इस ढंग से करना चाहिए। ये विजन बताया है और इस ढंग से करना चाहिए। दूसरी बात, जैसे अभी अमूल का जो बात अभी सिक्का पड़ता है कि चलो मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने भी अमूल है, तो ये सब किसान साथ में मिलकर अपनी कंपनी इस ढंग से चला सकते हैं क्या? और अभी 40,000 करोड़ से भी ज्यादा की टर्नओवर करके उनके अकाउंट में पैसा डायरेक्ट कैसे पहुंच सकता है? एक एक चीज में नरेंद्र भाई ने, अमित भाई ने अपना मार्गदर्शन किया है। मान लो कि माधोपुरा में पैसा, जैसे जो छोटे छोटे जो डिपॉजिटर थे उनके जमा, वो मान लो कि डूब गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वो नहीं पैसा उनके अकाउंट में डलवाएंगे तब तक दाढ़ी में नहीं करवाऊंगा, और ये मैं करवा के रहूंगा। और 10,000 करोड़ से ज्यादा लोगों को पैसा दिलवाकर गुजरात की पूरी बैंकों को, सिर्फ माधोपुरा नहीं, जो बिल्कुल डूबी हुई बैंकों तो उन सभी को बिठाया और प्रजा को भरोसा दिलवाया कि नहीं भाई, आपके पैसा, अगर डिपॉजिटरों का पैसा बैंकों में है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट भी करेगी, और हम बैठे हैं, हम करवाएंगे। और बीजेपी का है या कांग्रेस का है, वो उन्होंने देखा नहीं। जो भी गुनहगार थे, जिन्होंने करप्शन किया था, सभी को जेल के हवाले करने में जरा भी पीछे नहीं करवाई। इनके कारण एक नया भरोसा प्रजा में भी आया। दूसरी बात ब्रिजेश जी ये है कि अमित भाई की जो सोच थी पहले यहाँ पर कि एक बैंकिंग और मिल्क में काम करे, ऐसा नहीं। अगर किसान को आत्मनिर्भर करना है तो है उनके बीच में मार्केट और प्रोड्यूसर दोनों के बीच में गैप काफी है, प्रॉफिट काफी चला जाता है, कोई कंपनी के पास में चला जाता है। जो ये प्रोड्यूसर अपना, किसान अपने खेत में तैयार करे किया हुआ माल, वो अगर मार्केट तक जब पहुंचता है, दोनों जो अगर कोऑपरेटिव है तो दोनों को फायदा होगा। जैसे अमूल का है कि उपभोक्ता को भी फायदा है और किसान जो पशुपालक है उनको भी फायदा है। तो ये हर एक चीज में हो सकता है, ये टैक्सी में हो सकता है, सर्विस सेक्टर में हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है। हमने एक हॉस्पिटल अभी बनाई है, मेडिकल कॉलेज, किसानों की मेडिकल कॉलेज। तो किसान का बच्चा है, उनको पढ़ाई करनी है अगर, तो उनको 50% उनकी फीस है, और पूरे जो किसान है उनको एक कार्ड दिया है, वो अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर ट्रीटमेंट ले सकता है। तो ये सोच मोदी साहब की है, अमित भाई शाह साहब की है। ऐसी वैल्यू एडिशन और एग्रीकल्चर कॉप में भी हो सकता है। मान लो कि ओला जैसे काम कर रहा है, या तो वैसे होटल बिजनेस है, या तो और सर्विस सेक्टर है, हर एक में ये हो सकता है, हाउसिंग में भी हो सकता है। मैं मानता हूं कि रियल में आत्मनिर्भर भारत करने का मोदी साहब का जो सपना है वो सार्थक करना है, और छोटे छोटे आदमी को जो उनका फायदा करवाना है। तो ये सबसे मंत्र रूप जो बोलते हैं वो कोऑपरेटिव है। मोदी साहब ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की स्थापना करके, अलग डिपार्टमेंट रख के
मैं मानता हूँ कि इतनी बड़ी देश की सेवा करिए कि देश का इतिहास जब बनेगा तब आत्मनिर्भर भारत कैसे बनता है। या तो 6 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर करना है तो इनका यही रास्ता है। सिर्फ बड़े बड़े कोऑपरेटिव कंपनी के आधार पर देश आगे बढ़ सकता है ऐसा नहीं है। छोटी छोटी कोऑपरेटिव सब लोग, छोटे छोटे लोग मिलकर ये अपनी कंपनी बना सकते हैं, अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। ये सोच के साथ एक आत्मनिर्भर भारत कैसे बन सकता है। मोदी साहब का मैं आभारी हूँ कि एक तो अलग मंत्रालय किया, और दूसरा आभारी इसलिए हूँ कि कोऑपरेटिव को जिसको पता है, कोऑपरेटिव जिन्होंने आत्मसात किया है, कोऑपरेटिव की समस्या को जिन्होंने समझा है और वो पौधे को कैसे बड़ा कर सकते हैं वो समझते हैं, ऐसे अमित भाई को ये डिपार्टमेंट दिया है। मैं मानता हूं कि भारत का उज्जवल भविष्य की ये संकेत है।